हेलो बच्चों, तो आप लोगों को स्वागत है संवाद क्लासेस पे। आज हम लोग व्याकरण का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा आप लोगों को 8, 9th, 10th में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ाया गया होगा, 9th में भी पढ़ाया गया होगा और अभी 10th में भी पढ़ रहे हैं। आखिरकार संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। सीधा सीधे बोलिएगा, नाउन को नाम, कोई भी नाम है इस दुनिया में, जो भी चीज नाम है वो सब के सब संज्ञा है। जैसे में राम, सीता, गीता, मोहन, पटना, ताजमहल, या कोई शहर का नाम हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, कोई नदी का नाम हो गया, कोई पुस्तक का नाम हो गया, या कोई भी चीज का नाम हो गया, तो सब के सब क्या हो गया? संज्ञा। अब आप लोग पूछेगा सर इसका डिफिनीशन क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन एग्जाम में नहीं पूछा है, सिर्फ आप लोगों को दे देगा क्या यह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो आप लोगों को ये पहचानना है। आप लोग से उसके बाद पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो बोलिएगा संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां भाववाचक संज्ञा। ये हो गया नाउन, मतलब दुनिया के कोई भी नाम हो तो उसे क्या कहते हैं? नाम कह, मतलब दुनिया के कोई भी नाम हो तो उसे क्या कहते हैं? नाउन, यानी संज्ञा। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं। इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, किसी व्यक्ति वस्तु नाम आदि स्थान के नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। या ये भी लिख सकते हैं नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों से एग्जाम में इसका डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा राम क्या है, तो संज्ञा है। एग्जाम्पल देखिए, राम, मोहन, पटना, ताजमहल, etc यानी इत्यादि। इस दुनिया की जितनी सारी चीज है सब के सब नाम है। नाम है मतलब संज्ञा है। तो इंग्लिश में इसी को बोला जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और हिंदी में बोल सकते हैं नाम यानी जो भी नाम है सबके सब संज्ञा है। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? तो नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और एक हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले टॉपिक पर कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोलेगा किसी खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम बोलेगा, राम एक है तो यह एक खास नाम हो गया। पटना, आपसे पूछा जाएगा पटना कौन सा संज्ञा है, तो बोलिएगा पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि वह खास है। पटना हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और उसके बाद सीता हो गया, मोहन हो गया, कोई नदी का नाम हो जैसे में गंगा, सरस्वती, गंगोत्री, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका लिखिएगा खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में राम, ताजमहल, गंगा, राधा इत्यादि। देखिए आप लोग बोलिएगा कौन कौन ऐसे है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया? गांव का नाम हो गया, शहर का नाम हो गया, कोई आदमी का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। कोई भी स्थान में पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, एशिया ले लीजिए, भारत लीजिए, ये सब के सब क्या है? किसी खास नाम होगा उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं।
तो बोलिएगा जिस संज्ञा से उसके पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे, यह लिखिएगा जिस संज्ञा से पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, कक्षा इत्यादि। मतलब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से उसके पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लड़का बोल दिया जाएगा तो एक ठो मानिए क्लासरूम में लड़का बोलेगा तो वहां पे सिर्फ एक ठो लड़का का नाम थोड़ी ना लिया जा रहा है, राम। मानिए एक ठो क्लासरूम में 10 ठो विद्यार्थी लड़का में बैठा हुआ है तो उसमें से किसी एक का नाम लिया गया राम, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कोई आया अब बोलेगा लड़का सब बाहर चलो, तो उसमें क्या एक लड़का नहीं जाएगा, उसमें क्या सभी लड़का बाहर जाएगा, क्योंकि उस लड़का को मतलब जितना लड़का है ना उस सबका बोध हो रहा है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में रखा गया है। कुत्ता, तो कुत्ता के प्रजाति का जितना है सब के सब किसमें रखा गया है? जातिवाचक संज्ञा में। गाय बोलिएगा तो गाय में मतलब गाय के पूरे जाति भर का, गाय जितना भी गाय रहेगा उस सबको गाय लिखेगा नहीं, यहाँ गाय लिख दीजिए, तो इस सबको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या होता है। तो बोलिएगा जिस संज्ञा से पूरे समुदाय भर का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सैनिक, शिक्षक, क्लासरूम। जैसे में कक्षा बोलिएगा तो सिर्फ एक ही कक्षा थोड़ी ना होगा, उसके अंदर जो भी कक्षा होगा वो सब। अंगूर का गुच्छा, अंगूर आप लोग अंगूर लेने जाइएगा उसको एक उठाइएगा, उसमें केवल एक ही अंगूर थोड़ी रहेगा, उसके साथ बहुत सारा चीज रहेगा, इसलिए अंगूर का गुच्छा हो गया। सैनिक मतलब कोई भी आर्मी का सेना हो गया, पुलिस सब हो गया, तो उस सेना मतलब उसके अंदर जितना भी आर्मी सब है ना वो सब आता है, इस जो सब मिलके समुदाय का निर्माण करता है उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय का बोध हो वह क्या कहलाता है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे में अंगूर का गुच्छा, सैनिक, पंचायत इत्यादि। पंचायत में भी बोलेगा तो एक पंचायत में केवल एक आदमी नहीं होता है, उस गांव का जितना सब आदमी होगा उस सब का एक समूह होता है जिसको नाम दिया गया पंचायत। अब आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। तो बोलिएगा जिस संज्ञा से नाप तौल का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में दूध, तेल, चावल, आलू, आटा। आप लोग बोलिएगा मतलब जिससे नाप तौल का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप मार्केट में गए, मानिए आप आलू खरीद रहे हैं, तो आप दुकानदार को ये तो नहीं बोलते आप 1 आलू दे दीजिए, 2 आलू दे दीजिए, उसको किलो में नापा जाता है, तो इसलिए आप लोग बोलिएगा 1 किलो दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, ऐसे ही नापा जाता है। दूध को लीटर में नापा जाता है, तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि 1 ठो दूध दे दीजिए, या ये बोल सकते हैं आधा लीटर का पैकेट है या 1 लीटर का पैकेट है, ये मायने नहीं रखता है, बोलेगा 1 ठो दूध का पैकेट दे दीजिएगा, तो बोलेगा हाफ के जी या 1 kg, तो आप लोग आपको जो लेना होगा आप वो बोलिएगा। इसलिए जातिवाचक इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा को कहा जाता है जिस संज्ञा से नाप तौल का बोध हो उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप एवं तौल का
तौल का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में चावल, दूध, तेल, घी इत्यादि। मतलब कोई भी चीज का नाप जो किया जाता है उसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग आते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द को अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका सबसे एक अंतिम प्रकार बच गया क्या, भाववाचक संज्ञा। इसका डिफिनेशन लिखिएगा, जिस संज्ञा शब्द से भाव या अनुभव का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे जातिवाचक, जिससे भाव या अनुभव, आप लोग को बोला जाएगा हवा को नहीं आप देख सकते हैं, नहीं स्पर्श कर सकते, सिर्फ उसको महसूस कर रहे हैं। आप गर्म, मानिए आप बाजार से आ रहे हैं मार्केट करके, और उसके बाद कोई पेड़ है और उसके सामने में आप जाइएगा एकदम ठंडा राहत होगा, आप लोग वाह क्या हवा चल रहा है, ऐसे बोलिएगा। प्यार, कोई दो आदमी के बीच में प्यार होता है, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है, नहीं कोई उसको देख सकता है, नहीं स्पर्श किया जा सकता है। ईमानदारी, जैसे में आप रोड पे चल रहे, आपका जेब में से 10 रुपया गिर गया, आप उसको रिटर्न खोजने गए, कोई आदमी को मिला, वह उठा लिया, अगर जो वह ईमानदार होगा तो वो पैसा आपको रिटर्न कर देगा। तो उससे आप लोग ईमानदारी को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते, तो वहां पे पता चलेगा वह व्यक्ति ईमानदार है, आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया। एग्जाम्पल में लिखते हैं, पहला ईमानदारी, दूसरा प्यार, बेईमान, हवा और इत्यादि। अब हम लोगों का संज्ञा टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में आएंगे दूसरे टॉपिक पर लेके हिंदी ग्रामर में। यह चैप्टर सिर्फ इसमें से आपको 1 या 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस संज्ञा में से ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन 1 से 2 नंबर का। कुआं एक बेर में नहीं बहता है, वह एक बूंद पानी से मिलकर एक कुआं का निर्माण करता है, या नदी या पोखर, कोई भी चीज हो गया, वह डायरेक्ट नहीं, वह एक चीज से मिलकर आपको भी 100 हिंदी टोटल कितने नंबर का होता है, तो हिंदी टोटल 100 नंबर का होता है। तो जिसमें से एक नंबर मिलके 1 गुने 100 कीजिएगा ना, उसके बाद ही यहाँ 100 बनता है। इसलिए आपको एक नंबर पे ध्यान देना है, और आप लोग को प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। अगर नहीं समझ में आएगा, इस पर दोबारा लेक्चर बनाया जाएगा। आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।